चलूं आगे? Yes. Today we are going to see interference due to transmitted light. Saad, you are requested to see our yesterday's video. अगर नहीं समझा तो फिर पूछिए मुझे. Interference due to transmitted light. Yesterday we have seen that when the light is incident on the thin film, ये देखो ये thin film है, AB और CD, इसके ऊपर लाइट गिरी तो पार्टली लाइट क्या होती, रिफ्लेक्ट होती, पार्टी ट्रांसमिट होती. अब अपने रिफ्लेक्टेड वाला हिस्सा कल देख लिए, बराबर है क्या? अभी थोड़ी देर पहले जो बताया. तो आप कौन से हिस्से पे बात करेंगे अपन? ट्रांसमिटेड पर. तो लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ थिन फिल्म. ये जो दिख रहा है कि ये दो लाइन, मेरा कर्सर जहां फिर रहा वहां साथ. Yes. तो लेट अस कंसीडर. सर ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड सेम है? नहीं नहीं नहीं, देखो 2 मिनट. आप समझे ये थिन फिल्म है. क्यों थिन फिल्म है? इसकी पूरी डेफिनेशन आपको मालूम है कि इन्हें दो मीडियम को अलग करती है. Yes. मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बराबर है. इसकी Yes. खासियत क्या है बोले बाबा, कि जब लाइट आके इसके ऊपर गिरी, ऐसा एक गिरी, तो एक इंसिडेंट लाइट रे थिन फिल्म पे इंसिडेंट होने के बाद दो हिस्सों में तकसीम होती. क्या बोलना चाह रहे हम? कि लाइट दो रास्तों से गुजरती, दो फिनोमेना होते इसके ऊपर इंसिडेंट होने वजह से. आपने पिछले चैप्टर में पढ़े ना कि भाई लेंस के ऊपर लाइट गिरी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता. पढ़ के आए कि नहीं अपन ने? Yes. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या खुसूसियत थी लेंस की? कि लाइट का रिफ्रैक्शन करना, बराबर है. Yes. अब हम आपको ये कह रहे हैं कि अब हमने एक नई टर्म डिफाइन की, थिन फिल्म. थिन फिल्म क्या है पूरा डिफाइन कर दी. समझ में आ गया आपको थिन फिल्म? मिसाल के तौर पर ये थिन फिल्म है. इसकी खासियत क्या है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरेंगी तो लाइट का कुछ पार्ट डिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा या रिफ्रैक्ट होगा. रिफ्रैक्ट मतलब वो मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना. और रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसमिट होना और रिफ्रैक्ट होना सेम मीनिंग हो रहा ना? यस 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 यस. हाँ, ये क्वेश्चन था. अच्छा, नहीं हम रिफ्रैक्शन से ठीक है, बोले थे. वही बात बता. तो यहाँ पर चलो फिर आप आ जाओ आर्टिकल पर. यस. चलिए आर्टिकल पर आते हैं. कल के जैसा था आर्टिकल, कुछ नया चीज नहीं इसके अंदर, कोई पुरानी चीज नहीं, सेम भी. लेट अस कंसीडर दैट दिस इज ए थिन फिल्म. ट्रांसपेरेंट रहेंगी वगैरह वगैरह सब बोलेंगे. कंसीडर ए थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म. इसका थिकनेस स्मॉल टी, कल जितना पकड़े तो उतना. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझता ना, कल भी एक्सप्लेन करा था बहुत डिटेल में. कल नहीं थे आप लोग अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत डिटेल में बोला था. किसको बोलते जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? है क्या याद किसी को? अच्छा, स्नेल्स लॉ पढ़ के आए क्या आप लोग? कौन सी लॉ? स्नेल्स लॉ. ये देखो आपने एक ऐसा फार्मूला पढ़ के याद नहीं है पर Q is equals to sin I upon sin R. यस हुआ क्या? यस. में I क्या है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. I एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी सरफेस के ऊपर आ रही है. अभी फिगर में यहाँ पे लाइट आके गिर रही ना ये सरफेस के ऊपर, तो कितना जाविया बना रही? आई. तो ये क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस. बाद में लाइट तो ये आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दोनों का साइन का रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट. इसने ने क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के साइन का तनासुब क्या रहता है? एक कांस्टेंट रहता. एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आ गया समझ में अब? यस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ हमेशा एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते. कल मैंने बताया था वेवलेंथ किसको बोलते, बोला था लैम्बडा से डिनोट करते. किसको बोलते वेवलेंथ?
कि हमारी जो लाइट ऐसी वेव की शक्ल में जाती ना, तो दो क्रिस से क्रिस तक जो डिस्टेंस रहता है उसको वेवलेंथ, दो सक्सेसिव क्रिस या दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान के ट्रफ फासले को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते हैं। कैसे करते हैं? लैम्बडा से। तो वेवलेंथ और लैम्बडा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के तनासुब बिल माकूस में है। समझ में आ रही बात? दे आर, अगर किसी एक लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मिसाल के तौर पर मीडियम है, एयर मीडियम में अगर वायलेट कलर की लाइट की अगर वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। आपको विप ज्वार पढ़ के आएंगे जी आप? विप ज्वार, यस, क्या है विप ज्वार? आपका स्पेक्ट्रम के 3 हिस्से है बोला था मैंने, एक विजिबल और 2 इनविजिबल। नॉन विजिबल या इनविजिबल इसको बोलते हैं। विजिबल में कौन कौन आते हैं जी? ब्लू, ये आता, ये तरतीब है। विप ज्वार सुनेगा कभी ये नाम? यस, नहीं सर। विप ज्वार बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो तरतीब, ये तकसीम जो हुई ना विजिबल स्पेक्ट्रम की, ये है वेवलेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बुनियाद पर हुई। सबसे कम वेवलेंथ है 4047 एस्ट्रॉन यूनिट्स वायलेट कलर की, वायलेट कलर। उसके बाद उससे थोड़ी ज्यादा है इंडिगो की, उससे ज्यादा है देन ब्लू, और सबसे ज्यादा ग्रीन है 6550 रेड की। तो ये वेवलेंथ की बुनियाद पर हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, यानी कि वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। और अगर उसी टाइम अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे कम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वायलेट कलर का। उससे कम इंडिगो का, उससे कम ब्लू का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का। यानी कि थोड़ी देर के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर दैट पर्टिकुलर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, या म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। आ गया समझ में? स्कूल की बात है, हाई स्कूल या 10th में भी हो गया होगा आपको ये, या 11th में तो हो गया। ठीक है, चलो आगे। समझ में आ गई बात? अब कल के वाला कुछ जो है खाली ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर। Now let us consider that there is a transparent thin film having the refractive index mu, T is the thickness. A ray of light SA is incident at the surface AB, यहाँ पे AB पे at point A आया है। हालांकि इधर जाने वाला अपन दूसरे की बात करेंगे। यहाँ आने के बाद क्या होना, ये इंसिडेंट रे है, एंगल पे गिरी आके एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाई? आई। अब यहाँ ए पे आकर गिरी, एक कौन है? थीन फिल्म की एक प्लेन है, बराबर है क्या? क्या होता बोले, यहाँ आने के बाद इन्हें आधी रिफ्लेक्ट होती, आधी तो नहीं बोलना, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता। अपन अब रिफ्लेक्ट पार्ट को देख रहे नहीं, क्योंकि पिछले आर्टिकल में देख लिए क्या होना। यहाँ आने के बाद लाइट कौन से रास्ते को जाना, रिफ्लेक्ट होके या ट्रांसमिट होके? along AB, बराबर है फैजा? Let us consider that incident ray SA, incident on the first plane of the transparent film at point A and refracted along AB, हुए क्या? An angle of refraction is R है। SA लाइट इंसिडेंट रे है, ए के पॉइंट पर आकर गिरी, ए के पॉइंट पर आकर गिरने के बाद उसके 2 हिस्से हुए, लेकिन एक हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ, कौन से रास्ते को गया? AB आया, AB ऐसी आई, बी आई बाद में यहाँ पर, यहाँ पर आई क्या नहीं? यहाँ आने के बाद जो है तो क्या हुई, फिर यहाँ पे आने के बाद, हालांकि रिफ्रैक्टेड रे थी, कौन सी रे थी ये? रिफ्रैक्टेड रे, या बोलूं तो ये कौन सी रे थी? ट्रांसमिटेड। हालांकि इंसिडेंट रे कौन सी है? यस ए। कितने, एक है कि 2 है? एक है। एक आने के बाद ए के मुकाम पर से उन्हें क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई।
रिफ्रेक्ट होके कहा ही ए बी को आई, बी पर आने के बाद फिर उसका सामना हुआ ट्रांसपेरेंट थीन फिल्म के दूसरे प्लेन को, सीडी को, बी के मुकाम पर, बी से फिर उन्हें क्या हुई और पार्टली रिफ्लेक्ट हुई और पार्टली रिफ्रेक्ट हुई बी आर के रास्ते को, बराबर है? Yes. बराबर बोलो मैं फैजा, साज, सना। Yes. Yes, sir. अब बी पे जाने के बाद पार्टली रिफ्लेक्ट हुई बीसी के रास्ते को, पार्टली रिफ्रेक्ट हुई बी आर के रास्ते को, बराबर है? लेकिन ये जो यहाँ से बीसी ये जो रे गई थी रिफ्लेक्ट होके, ये फिर यहाँ पे सी को जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुई और कौन से रास्ते को रिफ्लेक्ट हुई आके सीडी, और फाइनली कौन से रास्ते को चले गई डी क्यू। यहाँ कौन सा मीडियम है ये हिस्से में? एयर मीडियम। लिहाजा यहाँ पे कितने रे दिख रहे हैं अब तुम्हारा? बी आर और 2, बी आर और DC, DO. डी क्यू है वो, बी आर और डी क्यू। अच्छा, ये दोनों भी रेस कहाँ से जन्म लिए? इनका ओरिजिन, इनकी मदर कौन है? SA. इससे तो समझो ओरिजिनल। AB. जो कि कौन सी रे थी? वो Refracted. बोले आपको तो उसकी पेरेंट है जो उसकी, लेकिन उसकी बाद में बड़ी सिस्टर कौन सी थी? AB। क्योंकि कौन सी रे थी? Refracted. या रिफ्रेक्टेड। कितने बने उसके? 2 Reflected. तो बी आर और डी क्यू ट्रांसमिटेड रे है क्या रिफ्लेक्टेड रे है? Refracted. हाँ, रिफ्रेक्टेड है, यानी कि ट्रांसमिटेड है। Transmitted. Yes, reflected. बी आर और DQ. अच्छा मुझे बोलो, बी आर और डी क्यू एक ही रास्ते से आए क्या? बी आर तो डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन डी क्यू कहाँ से गई? इधर जाके इधर चक्कर मार के DC से DQ. सीडी इतना रास्ता तय करी उन्हें। Yes. यानी कि अजीजपुरा चक्कर मार के फिर इधर तक किया मस्जिद के पास, है मैं करेक्ट? कितना रास्ता करी? BC प्लस, बराबर है क्या? Yes, sir. तो फिर बी आर और डी क्यू में पार्ट डिफरेंस है क्या? Yes, sir. डिफरेंस है तो क्या करेंगे ये दोनों? Interference. इंटरफेरेंस करेंगे। Interference. इंटरफेरेंस कौन से रेस की वजह से है? Transmitted. ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो रहा? Light. Thin film. नहीं सॉरी, वे फिल्म की इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट थिन फिल्म। Yes. Yes, sir. हो गया, दिस इज आवर आर्टिकल। काम क्या है अब अपना कि भाई इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा तो फिर दो फॉर्म रहते उसके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और Destructive interference. कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब ये दोनों के दरमियान का पार्ट डिफरेंस सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ रहेगा, है कि नहीं? Yes. और डिस्ट्रक्टिव कब रहेगा? जब ये दोनों के दरमियान का पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ। Odd multiple of. Yes. अब अपना काम क्या है ये आर्टिकल में? ये जो दोनों बी आर और डी क्यू है, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस मालूम करना। वो भी कौन सा पार्ट डिफरेंस? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, क्योंकि सारा खेल कहाँ चल रहा? ऑप्टिक्स में चल रहा ना। ये ऑप्टिकल दो मीडियम अलग अलग करे, देखने से रिलेटेड। पूरा ये बशीरगंज से ये डिस्टेंस नहीं, किलोमीटर में नहीं गिनने का रास्ता। अपने कौन सा पार्ट डिफरेंस मालूम करने का? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, बराबर है जो कल मालूम करे थे अपन, बराबर है सना? Yes. तो अब समझो पाथ डिफरेंस दोनों के दरमियान समझो x है, तो x इज इक्वल टू म्यू, म्यू इस वास्ते लेना कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। BC प्लस CD बराबर है क्या? BC प्लस, अब पाथ डिफरेंस मालूम करने के वास्ते एक काम करने का कि भाई यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम B to this ray CD, और एक अनदर नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम D to N BR, यानी कि ये एक नॉर्मल ड्रा करने का, BM और DN एक नॉर्मल ड्रा करने का। सब ट्रायंगल बन गए कि नहीं जी? सब इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल CBM, ट्रायंगल BCM, ट्रायंगल BND, बनेगा सब ट्रायंगल ये। Yes. सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बने। इस बात से अपन ये नॉर्मल ट्राई करें कि अपने को BR DQ के दरमियान का पाथ डिफरेंस निकालने का था, तो लिहाजा पाथ डिफरेंस कितना दिखता है? BR तो डायरेक्ट इधर से, CD कितना रास्ता तय करके आई? BC. BC प्लस
AB. AB का है BC, इधर से जाके इधर आई ना जी, ये इधर गई फिर इधर आई, तो BC प्लस CD हुआ ना। Yes, BC plus CD. Yes, sir. हाँ, तो फिर टोटल पार्ट डिफरेंस कैसा निकालेंगे, समझो x से डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल टू म्यू BC प्लस CD माइनस BN, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट आ गई थी BR, उसमें से इतना अगर निकाले बोले तो इसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दोनों के दरमियान का। आया कि तुम्हारा सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आ गया। x इज इक्वल टू ये दोनों इन्हें फासला तय करके आया हुआ माइनस इसका फासला, इतना इसमें का इतना फासला निकाल दिया तो क्या होगा, दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस। इन्हें कितना रास्ता तय करी BC प्लस CD, और इन्हें कितने से ही खाली डायरेक्ट ही, तो उसको नॉर्मल ड्रा करने के बाद ये बना कि नहीं BN, तो Yes. x is equals to Yes, sir. BC plus CD minus BN, this much is the path difference between BR and DQ। चलिए अब नॉर्मल गिराने के बाद से बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए थे यहाँ। हमारा स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन Sign साइन। up. Fine. अब वही बात अगर ये इस ट्रायंगल के अंदर साइन आई अगर अपन ले तो इट इज BN अपॉन MD, बराबर है क्या? Yes, sir. BN अपॉन, यानी कि बाजू का जिला बटे सामने का जिला, पाइथागोरस का थ्योरम, तो BN अपॉन MD या BN इज इक्वल टू म्यू MD, बराबर है। Yes, sir. अब बीच में ट्रायंगल BPC है क्या, BPC है क्या ट्रायंगल एक, देखो मेरा कर्सर जा रहा, Yes, sir. यहाँ पर अगर हम लिए तो BPC कितना है जी, BPC एंगल BPC कितना है R, CP कितना है CP is exactly equal to BC is equal to CD, बराबर है क्या? ये फासला सब उतने उतने है क्या नहीं, CD Yes, sir. CD कितना है ये, और ये कितना है दिस वन, तो BCP it is exactly equal to BC, it is exactly equal to CD, और एंगल BPC कितना है R, तो BC प्लस CD कितना आना जी, BC प्लस CD it is should be equal to PD। P. Yes. ये दो टुकड़े बोले तो पूरा फासला MD या PD जिसको बोलेंगे, लिहाजा x इज इक्वल टू म्यू PD माइनस म्यू MD इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, म्यू PD माइनस म्यू MD इज इक्वल टू म्यू PM, बराबर है क्या, PD माइनस MD, Yes. फिगर की तरफ देखते रहो प्लीज, बातें मत करो, PD माइनस MD, तो क्या बचता, PD माइनस MD, तो बचा क्या, PM, P is equals to PM। उसी तरह ट्रायंगल BPM है क्या, ट्रायंगल BPM है क्या ट्रायंगल, Yes. जाविया कितना है R, तो cos R क्या होगा, PM अपॉन BP, तो लिहाजा PM is equals to BP cos R। लेकिन BP कितना है, BP ये यहां से यहां तक, लेकिन ये कितना है, ये फासला कितना है, सना कल करे थे ना, हाँ, T, small t। स्मॉल t, यहाँ से यहाँ तक का t, और ये दोनों फासले बराबर है बोल रहे अपन, तो यहाँ से यहाँ तक का t, यहाँ से यहाँ तक का भी t, तो टोटल कितना होना, 2t, दिख रहा है कि फासला ये Yes. और ये दोनों बराबर बराबर, तो ये भी t छूंगा ना फिर, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल फासला PB कितना रहेगा, 2T. तो लिहाजा ऐसा रखो कि यहाँ 2t, BP is equals to 2t, लिहाजा PM कितना लिखो फिर यहाँ 2t cos R लिखो क्या 2T. जगह पे। Yes. चलिए फिर पार्ट डिफरेंस कितना आया था अपना, x is equals to Mu PM. PM is equals to कितना, PM कितना है, Cos R. फिर इसको ऐसा बोलूंगा 2 म्यू t cos R, ये म्यू जैसा Yes. कि वैसा PM की कीमत कितनी थी, तो 2 म्यू t cos R, ये क्या बना, पाथ डिफरेंस किसके दरमियान का, BR और B DQ। बराबर है। अब इन्हें कितना रहा तो जो है तो हाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फॉर ब्राइट फ्रिंज पार्ट डिफरेंस x शुड बी इक्वल टू कितना, कंडीशन है ना हमारी, कल देखे ना, सिंपल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एंड लैम्बडा,
पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 म्यू टी cos r कितना हो रहा है इन्हें? n लैम्बडा, वेर n इज इक्वल टू क्या? मल्टीपल फिर इसके वास्ते क्या होना पार्ट डिफरेंस? और मल्टीपल, मतलब यानी कि 2 म्यू टी cos r 2n plus इक्वल टू, बराबर है क्या? बराबर तो Yes. होगा भाई, yes sir. हो गया. दिस इज द आर्टिकल. So in case of transmitted light, interference fringes are obtained are less distinct because difference in amplitude between BR and DQ is very large, and when the angle of incidence is nearly 45, fringes are more distinct. एक addition आपको जो है तो additional बताया. So with this one, this article is over. कल जैसा करे तो उसका खाली फर्क क्या आया? क्या फर्क है बोल सकते सना? कल एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, आज Transmitted light. ट्रांसमिटेड लाइट है. कल एक और करे थे कि टोटल आने वाले पार्ट डिफरेंस में से हाफ ऑफ द वेवलेंथ कम करे थे. कल का अगर आर्टिकल याद होगा तो कल पार्ट डिफरेंस निकालते वक्त अपन ने कितना लिए थे? कल का ये आर्टिकल अगर आप देखें तो पार्ट डिफरेंस हम कितना लिए थे? Half of the wavelength. 2 म्यू टी cos r इतना पार्ट डिफरेंस आया था. लेकिन हमने क्या बोले थे कि यहाँ पे रे क्यू आर ये रिफ्लेक्टेड रे है. क्यू आर कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड. और ये दूसरी यूवी कौन सी रे थी? Transmitted. इस वास्ते वहां पर फेज डिफरेंस था पाई का, यानी कि 180 डिग्री का. पूरा एक राउंड मार के आ रहा था जो कि हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर रहता. तो ओरिजिनल आए हुए पार्ट डिफरेंस में से म्यू टी cos r में से क्या निकाल दिए थे अपन ने? कितना निकाले थे क्वांटिटी? Lambda by 2. तो इतना पार्ट डिफरेंस होता है. यहाँ पे वो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों रे जो है हमारे ये कौन से बी आर और डी क्यू ये ट्रांसमिटेड है. एक ही मीडियम में आए ना इधर इस नीचे. इसकी वजह से हाफ पार्ट डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं. कैसा पूरा फिर के नहीं आयो. कैसा उसमें क्या हो रहा था कल के वाले केस में? एयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर एयर मीडियम, फिर एयर मीडियम, ऐसा पूरा एक गोल पूरा कितने का जाविया कट के फेज डिफरेंस कितने का रह रहा था टोटल? पाई बोले तो 180 डिग्री, बोले तो 180 डिग्री मसावी है वेवलेंथ के केस में लैम्बडा बाय 2, हाफ ऑफ वेवलेंथ. वजह से हमने हाफ ऑफ वेवलेंथ वहां कम करे थे. यहाँ जरूरत पड़ी क्या? यहाँ पूरा पार्ट डिफरेंस कितना कंसीडर करे हमने? 2 म्यू टी Cos r. बस हो गया. दिस इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन बी आर एंड डी क्यू. cos r is equals to n lambda, then that is constructive interference. And when 2 mu cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2, then there is फिर क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी तो दूसरा नाम क्या? Dark fringe. और ब्राइट फ्रिंज रही तो उसको क्या नाम था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. आगे बात समझ. सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो वी शैल स्टॉप हियर टुडे. अभी भी जो लोग कल नहीं थे उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कल बहुत एक एक चीज लिए थे हमने सना. करेक्ट? Yes sir. हाँ, आज जिनको थोड़ा समझ में आया और एक बार ये वीडियो अपलोड करने के बाद देखो, समझो. कल का भी देखो, आज का भी देखो. नहीं समझा तो फिर मुझे पूछो. ठीक है? सो वी शैल कौन से स्टॉप. चैनल पे सर? मैंने मेरा YouTube चैनल बताया था ना तुमको, डालता भी. और तुम्हारा पर्सनल भेजता YouTube चैनल. तुम्हारे पास है फैजा, सना, सबके पास? नहीं सर. Yes sir. है हमारे पास. Anyway, once again I will put my channel, YouTube channel on your personal WhatsApp. You are requested to subscribe the channel, like the videos, listen it, and click the bell icon. Thank you. Have a nice day. Bell icon. You're